बड़ी देर से दिल्ली की बात हो रही है। मैं दिल्ली से आती हूँ। दिल्ली को कर्म भूमि कहा जाता है और बनारस जिस धरती पर मैं खड़ी हूँ उसे धर्म भूमि कहा जाता है, जहाँ से संस्कार जो हैं पूरे विश्व में फैलाए जाते हैं। तो कर्म भूमि को धर्म भूमि का नमस्कार। और आप लोग एक चीज का अंदाजा लगा रहे होंगे शंकर जी के संचालन को देख के कि संचालक वही लोग होते हैं जो कि अपने घर से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, तो वो घूम घूम के अपना संचालन करके काम चलाते हैं। और देखिए कई लोग सो रहे हैं, ऐसे जैसे कि कंपार्टमेंट का रिजल्ट आता है बच्चे के हाथ में, वैसी परिस्थिति आप लोगों की हो गई है। तो एक बार आप लोग अपने इस धैर्य के लिए तालियां बजाएं कि आप लोग इतने देर से हम सबको झेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो बोलने आए हैं, हम तो बोलेंगे। कई लोग लिफाफे के साथ बोलेंगे, अब कई लोग अंदर ही टेबल पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ सब होशियार बैठे हैं। पर आप लोगों की नादानी, मतलब तालियां पीट रहे हैं तब से, सुन भी रहे हैं, झेल भी रहे हैं और फिर भी स्माइल कर रहे हैं, तो आप सभी को मेरा नमस्कार है। और अभी थोड़ी देर पहले शिक्षक की बात हो रही थी, तो हमारे प्रशांत भाई हैं, वो शिक्षक हैं। हुआ क्या कि एक बार एक कक्षा में प्रशांत जी गए, तो जाने के बाद उन्होंने बड़े झल्ला के एक प्रश्न पूछा बच्चों से। आप सभी का तवज्जो चाहूँगी कि क्योंकि हम सभी कभी ना कभी स्कूल गए हैं, तो बच्चे कैसे होते हैं ये देखिएगा। उन्होंने पूछा कि इस क्लास में कौन सा बच्चा है जो मूर्ख है। ये प्रश्न पूछने की देर थी कि सारे बच्चे बिल्कुल कहते हैं कि अलर्ट हो गए कि भाई हम तो नहीं हैं। एक बच्चा उसमें से खड़ा हुआ जो कि मेरी तरह था, उसने खड़े होके कहा गुरुजी मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम मूर्ख हो? तो उसने जवाब दिया नहीं गुरुजी, लेकिन आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं आपका सहयोग देने के लिए खड़ा हो गया। तो ये सब होता रहता है। मंच बिल्कुल आप देख रहे हैं कि वो गुणी लोग बैठे हैं, वो गुरुजन बैठे हैं जिनसे हम सीखते हैं। अब मैं 4 पंक्तियां अपने पहचान की कहती हूँ। मेरा नाम रश्मि है, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। देखिएगा कि घन तिमिर हो जाओगे मैं रोशनी बन जाऊंगी, घन तिमिर हो जाओगे मैं चांदनी बन जाऊंगी, गर बनो स्वर वेदना मैं तो हंसी बन जाऊंगी। और मेरा रास्ता रोकने की, अभी जितने लोग बैठे हुए हैं उन सभी को देख के मैं कह रही हूँ कि आप लोग वो हैं जो रास्ते बनाते हैं, आप लोग हमें रास्ते प्रशस्त करके देते हैं जिस पर हम चलते हैं। तो वहीं से ये पंक्तियां हैं कि मेरा रास्ता रोकने की ख्वाहिशें बेकार है, नाम रश्मि है मेरा मैं रोशनी बिखराऊंगी, नाम रश्मि है मेरा मैं रोशनी बिखराऊंगी। आप लोगों की साहित्य की समझ बहुत उम्दा है। आप लोग भले किसी भी कौम से हैं, लेकिन संस्कृत और हिंदी की नॉलेज भी आप लोगों की बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। वो यहाँ पर बैठ के पता चलता है कि आप एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर आप दाद दे रहे हैं, खुजली नहीं दे रहे, दाद दे रहे हैं, दाद खाद खुजली नहीं दे रहे। तो कृपया नींद में उतने ही शब्दों को लें जितना लेना है। अगला देखिएगा, मुक्तक कुछ ऐसा है कि आजकल हम लोग बहुत बिजी हैं। प्यार भी होता है तो लठमार प्यार होता है, जैसे बरसाने में लठमार होली होती है, वैसे कि कह देते हैं। ये नहीं देखते कि शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, और कई बार तो ये नहीं देखते कि मेल मेल को प्रपोज कर देता है और फीमेल फीमेल को। क्यों? क्योंकि प्यार का इजहार करने से पहले हम चेक नहीं करते ना। तो वहीं से ये 4 पंक्तियां आई हैं मेरे दिमाग में, आप लोग मोहर लगाइएगा आखिरी पंक्ति सुन के कि सुनने में आया है मुझको, सुनने में आया है मुझको, उनको मुझसे प्यार हुआ। अब ये मैं बिहारी लाल अंबर जी की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग वहीं पहुँचिएगा जहाँ मैं पहुँचाना चाह रही हूँ कि सुनने में आया है मुझको, उनको मुझसे प्यार हुआ, जीवन के आपाधापी में मुझको भी इकरार हुआ, और बहुत बहुत छुपाने से होता तो मैं भी भेद छुपा लेती, दिल को बिन बतलाए देखो आंखों से इजहार हुआ, दिल को बिन बतलाए देखो आंखों से इजहार हुआ। और दूसरी बात, एक मैं भी शिक्षिका हूँ, तो मेरे क्लास में एक नियम है कि मैं जो बच्चे को समझाती हूँ अगर उसे समझ ना आए तो मैं वो शिक्षिका हूँ जो पेशेंस के साथ 100 बार समझाती हूँ अपनी बात। तो अब आप समझ गए कि आप लोग अगर तालियां बजा देंगे तो मैं अगले मुक्तक पर आ जाऊंगी, नहीं तो मैं पिछला मुक्तक एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। बहुत आप लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान स्वयं रखें, इसमें मेरी कोई लापरवाही नहीं है, मैं अपनी इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर रख रही हूँ। वाह।
अगला देखिएगा कि होता क्या है कि प्यार मोहब्बत हो जाता है, लेकिन प्यार में बेचैनी बहुत बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे हवाएं चल रही हैं, और दिल दिमाग तो ठीक होता है, साथ में किडनी पैनक्रियाज भी खुश हो जाते हैं कि हमें मोहब्बत हो गई है। और लड़कियां तो संवरती हैं, लेकिन लड़के भी कम नहीं संवरते। अब वो जितना संवर सकते हैं उतना ही संवरेंगे, उससे ज्यादा तो क्या ही संवरेंगे। खैर आइए देखते हैं कि अगले मुक्तक से जोड़ती हूँ आपको। 4 पंक्तियां हैं कि जब जब उसकी चर्चा होती, मन से ध्यान चाहूंगी कि जब जब उसकी चर्चा होती बेचैनी बढ़ जाती है, उसकी बातें उसकी यादें मुझको क्यों तड़पाती है। अच्छा, मेरे मुक्तक का असर देखिए कि लोग जाके अपने ठिकाने पर पहुंच रहे हैं कि जब जब उसकी चर्चा होती बेचैनी बढ़ जाती है, उसकी बातें उसकी यादें मुझको क्यों तड़पाती है। यार मोहब्बत में मत पूछो, यार मोहब्बत में मत पूछो तुम मुझ पे क्या बीत रही, उनके संग जो गुजरी रातें याद बहुत वो आती है, उनके संग जो गुजरी रातें याद बहुत वो आती है। और आखिरी 4 पंक्तियां कह के मैं अपना स्थान लूंगी, क्योंकि मैंने 4 मुक्तक का वादा किया था, वादे तोड़े नहीं जाते। देखिएगा कि आजकल होता क्या है कि मोहब्बत भी आप लोग देखते होंगे, आपके पैर वही लोग छूते हैं जिनको आपसे काम होगा, उसके अलावा कोई आपके पास नहीं आता। आज चाहे वो अपनी संतान ही क्यों ना हो, अगर उसे पता चले कि मेरे पिता के पास धन दौलत है तो वो आके चरण चूम लेता है, और नहीं तो एक टाइम पर वो हाथ छोड़ के चला जाता है। वहीं से ये मुक्तक है। आप लोग रिश्तों को जोड़िएगा, क्योंकि कभी जो यहाँ खड़ा होता है उसका एक नियम है कि वो कुछ संदेश देके जाए, जो मुद्दे की बात होती है वो करे। तो मैं कोशिश करती हूँ, आप लोगों के घर की बेटी हूँ, आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग सराह देंगे तो मेरी ये 4 लाइन जो है वो सही साबित हो जाएंगी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिएगा कि प्यार किया जो मैंने उससे, मंच का ध्यान चाहूंगी कि प्यार किया जो मैंने उससे दिल से थी लाचार, क्या करना है आगे कैसे समझ ना आए यार, उससे रिश्ता ऐसा टूटा नहीं बची है प्रीत, उससे रिश्ता ऐसा टूटा नहीं बची है प्रीत। अब तो मुझे मोहब्बत भी यह लगता है व्यापार, अब तो मुझे मोहब्बत भी ये लगता है व्यापार। बहुत बहुत आभार।